यार एक सवाल सोचो। अगर तुम्हारे हाथ में एक ऐसी किताब लग जाए जिससे तुम दुनिया के किसी भी बंदे को घर बैठे मौत के घाट उतार सको, तो तुम क्या करोगे? लाइट यागामी ने तो पूरी दुनिया का निजाम बदल दिया था, गॉड बनने निकल पड़ा था। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि डेथ नोट का सीजन 2 आ चुका है और हमारा नया कीड़ा लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि खुद अमीर होने के लिए नोटबुक यूज कर रहा है। यस बडीज, आज हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल कैनन डेथ नोट वन शॉट मांगा की, जहां लाइट यागामी का बाप पैदा हो चुका है और दुनिया के सबसे बड़े मास्टरमाइंड्स की ऐसी की तैसी कर दी है। अगर तुमने अभी तक डेथ नोट नहीं देखा तो पहले ये बताओ कि किस दुनिया में रह रहे हो यार तुम। चलो सीट बेल्ट बांधो और सीन बहुत हैवी होने वाला है। कहानी शुरू होती है 2013 में। एक लल्लू सा शिनिगामी ryuk को कहता है ये पकड़ो अपनी नोटबुक, मेरे से यूज नहीं हुई। ryuk को तो बस एक ही नशा है, एप्पल्स। वो कहता है मुझे लाइट यागामी जैसा एक ऐसा स्मार्ट बंदा चाहिए जो मुझे अच्छे अच्छे सेब खिलाए और एंटरटेन करे। फास्ट फॉरवर्ड टू मई 2019। ryuk जमीन से निकलकर एक लौंडे के कमरे में आता है और उसके सर पर डेथ नोट दे मारता है। मीट आवर न्यू प्रोटैगनिस्ट, मिनोरू टैनाका। अब इस लौंडे का सीन चेक करो। ये पिछले 3 साल से पूरे जापान के इंटेलिजेंस टेस्ट में टॉप कर रहा है। आईक्यू लेवल नेक्स्ट लेवल है, लेकिन इंग्लिश में पूरे 28 मार्क्स हैं भाई को इंग्लिश नहीं आती लेकिन दुनिया हिलाने के ख्वाब है। ryuk जब इससे मिलता है तो फ्लैशबैक शुरू होता है 2 साल पहले का, यानी 2017 का, जब मिनोरू को पहली बार डेथ नोट मिली थी। तो उसने लाइट यागामी की तरह पागलपन नहीं किया बल्कि उसने दुनिया के हालात देखे और बोला भाई ये 2010 नहीं है, हर गली के कोने पर सीसीटीवी लगे हैं, गाड़ियों में डैश कैम्स हैं। साइबर सिक्योरिटी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर एक फजूल सा मैसेज भी भेजूंगा तो पुलिस घर से उठाने के लिए आ जाएगी। आज के दौर में कीड़ा बनना नामुमकिन है। देखो लोंडा कितना स्मार्ट है, उसने ryuk से 2 सवाल पूछे, मेरे अलावा और तुझे कौन दे सकता है? और ryuk जवाब देता है कि वो लोग जिन्होंने पहले नोटबुक को टच किया होगा, जैसे डिटेक्टिव्स और नियर। दूसरा सवाल, तुम मुझसे कितना दूर जा सकते हो? जिस पर ryuk जवाब देता है कि इसका कोई प्रॉपर रूल तो नहीं है, लेकिन 14 किलोमीटर दूर जा सकते हो समझ लो। मिनोरू अपना दिमाग चलाता है और कहता है ryuk भाई ये पकड़ो अपनी बुक, मेरे पास 2 साल बाद आना, मैं तब तक एक अच्छा सा प्लान सोचता हूँ। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है, 2 साल बाद यानी प्रेजेंट डे में। ryuk वापस आता है और बोलता है हाँ भाई क्या प्लान है? और मिनोरू जवाब देता है आई एम गोइंग टू सेल द डेथ नोट। वेट अ मिनट, अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हारे पास डेथ नोट होती तो तुम क्या करते? ऑप्शन 1, अपने दुश्मनों का नाम लिखते। ऑप्शन 2, अपने क्रश के एक्स का नाम लिखते। या फिर ऑप्शन 3, मिनोरू की तरह OLX या eBay पर भेज देते। कमेंट में अपना जवाब लाजमी बताना बडीज। अब शुरू होता है असली मजा। इंटरनेट पर ऑप्शन करेगा तो पकड़ा जाएगा, तो मिनोरू क्या करता है, उसने ryuk को साकुरा टीवी के स्टूडियो भेजा। ryuk ने हवा में एक पर्चा पकड़कर शो के लाइव ब्रॉडकास्ट के सामने 30 सेकंड्स के लिए खड़ा कर दिया और उस पर्चे पर लिखा था कीरा की पावर ऑक्शन पर बिक रही है, ट्विटर पर जाओ, हैशटैग पावर ऑफ कीरा यूज करके डॉलर्स में अपनी बोली लगाओ। भाई पूरे जापान में तहलका मच गया। लोग कह रहे हैं साकुरा टीवी वाले फिर से कोई सस्ता नशा करके बैठे हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव नियर, जो एल की पोजीशन पर बैठ कर अब अपने बाल खुजा रहा है, वो लाइव टीवी पर ryuk को देख लेता है। उसे समझ आ जाती है कि नया कीड़ा इंटरनेट यूज क्यों नहीं कर रहा, वो तो गॉड ऑफ डेथ को अपना डिलीवरी बॉय बनाकर बैठा है। बिडिंग शुरू होती है 300 मिलियन येन से, फिर 10 बिलियन येन, और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दुनिया के लेवल पर। मासूदा, हमारा सबसे फजूल डिटेक्टिव, लाइव टीवी पर आकर खुद कंफर्म कर देता है कि ये नोटबुक रियल है। लो जी, बस फिर क्या था, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों की धूमें खड़ी हो जाती हैं। सडनली अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लाइव मीडिया पर आता है और कहता है द यूनाइटेड स्टेट विल बाय द पावर ऑफ कीरा फॉर $500 बिलियन। लेकिन चाइना कैसे पीछे रह सकता है? चाइनीज प्रेसिडेंट लाइव मीडिया पर आकर कहता है कि हम $1 ट्रिलियन देंगे और इसे अमन मान के लिए यूज करेंगे। ट्रंप कहता है अच्छा बेटा 2 ट्रिलियन ले लो। और एंड में ट्रंप ने ऐसी बोली लगाई कि दुनिया के सारे कैलकुलेटर क्रैश करके $1 क्वाड्रिलियन। भाई इतने जीरोज हैं कि हम पूरे पाकिस्तान के IMF का कर्जा चुका कर बिना पूरे मुल्क को खरीद सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, नियर अपनी पूरी फोर्स लेकर बैठा था कि जैसे ही लोंडा अपने बैंक में पैसे मंगाएगा तो हम इससे साइबर ट्राई करके धड़ लेंगे। एल को लग रहा था कि वो जीत गया, लेकिन मिनोरू ने जो किया उसके बाद नियर ने अपनी हार तस्लीम कर ली। मिनोरू ने साकुरा टीवी पर आखिरी मैसेज भिजवाया, पैसा किसी एक बैंक में नहीं जाएगा, ट्रंप सारा पैसा जो सुबह बैंक में जमा करवाए और वो पैसा जापान के उन तमाम शहरियों में बांट दिया जाए जिनकी उम्र 60 साल से कम है और जिनका अकाउंट उस बैंक में है। भाई लिटरली क्या दिमाग लड़ाया भाई ने। मिनोरू की अपनी अम्मी भागती हुई आती है और कहती है कि बेटा तेरा अकाउंट भी तो इसी बैंक में है ना। यानी मिनोरू ने बिना किसी क्राइम के, बिना पकड़े जाए, खुद के लिए भी $1 बिलियन निकलवा ही लिए। एल ने अपना लैपटॉप बंद किया और बोला ये लोंडा बहुत हैवी निकला है। अगर हम इस वन शॉट मांगा का डीप डाइव करें तो ये दुनिया के बेहतरीन मास्टरपीसेस में से एक ही होगा।
जहाँ लाइट यागामी जस्टिस के पीछे पागल था, वहाँ मिनोरू अमीर होने के लिए, वो भी बिना एक भी बंदा मारे। और फिर आखिर में कीरा का ये नया रूप देखकर दुनिया हिल गई। और हमारी वीडियो भी यहाँ पर ख़त्म होती है। और हाँ, मैं आपको मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ बी क्लोजर टू योर लव्ड वंस एंड आरिगातो गोजाइमास।